नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेएस मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। और आप बताइए, आप सभी लोगों ने दीपावली कैसी मनाई? अच्छे पटाखे फोड़े होंगे, अच्छा मज़ा आया होगा, खूब एंजॉय किया होगा। चलिए, अब अगर यदि आप एंजॉय कर चुके हैं तो चलिए अब कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं। क्या है, कैसी की तैयारी चल रही है, ये सारी चीज़ें उसी कंटिन्यू उसी तरीके के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले टॉपिक में रीजनिंग के अंदर वर्ड फॉर्मेशन को इंक्लूड किया था और वर्ड फॉर्मेशन को मैंने सॉल्व करवाया था। उसमें बताया था कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करवाई थी। मैंने नेक्स्ट टॉपिक उठाया है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन मतलब युग्म गठन। इसमें हम बताएंगे कि पेयर कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पेयर फॉर्मेशन के अंदर याद रखनी है। वो सारी चीज़ें भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, कैसे क्या करना है इसके लिए। अगर यदि पेयर फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपको A to Z पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए कि A B C D, C के बाद क्या आएगा, D के बाद क्या आएगा, J के बाद क्या आएगा। ये सारी चीज़ें तुमको याद होना चाहिए कि कहीं पर भी ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि S के बाद क्या आएगा या T के बाद क्या आएगा, V के बाद क्या आएगा। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यदि इसमें आपको कन्फ्यूजन होती है तो फिर आप नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। वो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन के अंदर। फिर दोनों तरीके करवाने के बाद फिर मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे पेयर बनाने हैं, क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना पहला क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहूँगा। पहले वो सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यदि पेयर फॉर्मेशन चैप्टर अपना चलता है तो इसमें फर्स्ट नंबर पे लर्न द नंबरिंग ऑफ A to Z अल्फ़ाबेट। इसमें सबसे पहले तुमको क्या याद करना पड़ेगा, A से Z तक का सभी का एक अपना अपना नंबर याद करना पड़ेगा। जैसे कि A B C ऐसे लिखते हैं और इस तरीके के लिखने के बाद 1 2 3 4 ये सारे नंबर सुन के याद होना चाहिए। कौन सा नंबर कितने नंबर पर आता है, कौन सा लेटर है, क्या है, इसके बाद क्या आएगा, वो सारी चीज़ें हमको याद होना चाहिए। देखेंगे इसके बाद नंबरिंग के बाद अगर यदि आपको पेयर फॉर्मेशन के अंदर एक चीज़ का हमेशा याद रखना है कि कभी भी जेड के बाद हमें काउंट नहीं करना है। कभी भी जेड के बाद काउंट नहीं करना है। मतलब अगर यदि आपने कोडिंग और डिकोडिंग में आपने ये समझा था कि अगर जेड के बाद हमें जाना है तो हम A B C D ये लिखना स्टार्ट कर देते थे। ये किसकी बात है? तो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात है। लेकिन अगर यदि पेयर फॉर्मेशन की बात आ जाए, अगर यदि पेयर फॉर्मेशन की बात आ जाए तो जेड के बाद हम A B C D ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, जेड को जेड तक ही रखेंगे। अर्थात जेड के बाद अगर यदि कोई भी लेटर आता है तो हम उसके आगे का कोई भी पेयर नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझाएंगे किस तरीके से क्या करते हैं। और इसमें जो तीसरी चीज़ याद रखनी है वो तीसरी चीज़ ये है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरीका क्या है, वो चीज़ आपको समझना है। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एक आएगा अंग्रेजी वर्णमाला और एक आएगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, इन दोनों वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है कि अगर यदि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला तो हम पेयर फॉर्मेशन बनाते समय हम दोनों चीज़ों को याद रखेंगे कि लेफ्ट टू राइट भी काउंट करेंगे और राइट टू लेफ्ट भी काउंट करेंगे। लेकिन अगर यदि उसने क्वेश्चन के अंदर ये कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में है तो इसका मतलब ये होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम सीधा सीधा ये होता है कि A to Z होता है, ना कि हम पीछे से उसका काउंट करेंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको चलना है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट काउंट नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। फर्स्ट नंबर पे ये है कि हमें उनके सभी के नंबर याद होना चाहिए, प्लेस नंबर। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जेड के बाद उसका पेयर नहीं बनाएंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अंदर इन दोनों बातों में से कौन सी बात का मेंशन किया गया है।
अगर यदि आप इन दोनों वर्ड को अच्छे तरीके से देख पाएंगे तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिया गया है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इसको मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करना बताऊंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्या होगा और अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होगा। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि शब्द डिप्लोमेसी में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, जिन अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं या उनके बीच में ऐसे कितने अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। क्वेश्चन फिर से आप सुनेंगे कि शब्द डिप्लोमेसी में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि मैंने अभी बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो यहाँ पर एक वर्ड आया अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला और दूसरा वर्ड आपको मिलेगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। ये दोनों चीज़ों के आंसर हम भी निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको मैंने दोनों तरीके बताने की ये भी बात कही थी कि नंबरिंग से कैसे करेंगे और इनको अल्फ़ाबेट से कैसे करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर अगर ये नंबरिंग की बात करूँ तो 1, ये 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1, 3, 25। अब यहाँ से देखिए 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना। 9 के बाद 10, 11, 12, 13 ये पेयर एक बन गया। 13 के बाद 14, 15, 16 नहीं बनेगा। 16 में जाएंगे 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बना। इसके बाद देखेंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना। फिर इसके बाद आप देखेंगे 15 के बाद 16, 17, 18 नहीं बनेगा। 13 के बाद 14, 15 नहीं बनेगा। 1, 2, 3 नहीं बनेगा। 3, 4, 5 ये भी नहीं बनेगा। अगर यदि हम बात करें लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट में सिर्फ और सिर्फ अपने पास कितने पेयर बने हैं? एक बने हैं। कितने बने हैं? एक बने हैं। और अगर यदि अब इसी चीज़ को अभी तक हमने काउंट किया लेफ्ट टू राइट यानी इस साइड से इस साइड तक, अब इसके बाद आप देखेंगे कि राइट टू लेफ्ट कितने बन रहे हैं। तो इधर से देखेंगे 25 के बाद 26 आ गया। अब इससे कोई पेयर नहीं बनेगा। यही वो चीज़ है जो मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बताने की कोशिश की है कि दूसरे पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ आपको ये रखना है कि कभी भी y या z के बाद हम ABCD का पेयर नहीं बनाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि y से जैसे ही हम काउंट करते हैं तो y के जस्ट बाद तुरंत कितना आ जाता है? z आएगा। और z के बाद फिर यहाँ पर a तो आता है लेकिन हम इसका पेयर काउंट नहीं करेंगे, मतलब z के बाद अपन को कंपेयरिंग नहीं करनी है। सीधी सी बात ये है कि किसी भी बड़ी संख्या का पेयर छोटी संख्या के साथ नहीं बनेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे 25 है, ये सारे छोटे हैं यानी इससे कोई पेयर नहीं बनेगा। अब इसके बाद देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये बन गया दूसरा पेयर। इसके बाद आप देखेंगे ये 1 है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बना। 13, 14, 15, 16 एक पेयर ये मिला। इसके बाद 13, 14, 15, 16 ये पेयर मिला। 16 के बाद 17, 18 नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद 15, 16, 17, 18 नहीं मिलेगा। 12, 13, 14, 15 नहीं बनेगा। 16 के बाद इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। 9 से 4 का कोई पेयर नहीं बनेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें राइट टू लेफ्ट कितने पेयर मिले? 2 पेयर मिले, ये आपको दिख रहे होंगे। इसी चीज़ को हम अगर बिना नंबरिंग के करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे? आप यहाँ पर देखेंगे सी के बाद डी है, डी के बाद E, F, G, H, I, J, K, L नहीं मिला। I के बाद देखेंगे I, J, K, L, M ये मिल गया। M के नंबर पर M ही मिला तो ये मिल गया एक पेयर। यहाँ से I से M तक बनेगा एक पेयर। फिर इसके बाद M के बाद N, O, P नहीं मिला। P, Q, R, S, T, U भी नहीं मिला। L, M, N, O, P, Q, R नहीं मिला। O के बाद P, Q, R, S, T कोई पेयर नहीं मिले। अब इसके बाद हम राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो Y के बाद Z आया, इसको यहीं छोड़ देंगे। Z के बाद हम कोई भी पेयरिंग नहीं करेंगे। इसके बाद C, D, E, F, G, H, I, J नहीं मिला। A, B, C, D, E, F नहीं मिला। इसके बाद M, C के बाद C, D, E, F, G, H, I में मिला। A, B, C, D, E, F, G नहीं मिला। M, N, O, P में मिला।
पी के बाद क्यू आर नहीं मिला, ओ पी क्यू आर एस, फिर इसके बाद कोई पेयरिंग नहीं होती। तो आप दोनों तरीके से आप समझ गए होंगे कि हम नंबरिंग करने के बाद कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अगर यदि आपको अल्फाबेट याद है तब भी हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन क्वेश्चनों का हम आंसर कैसे देंगे। अगर यदि अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें, तो इसमें दोनों पेयर शामिल किए जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट प्लस राइट टू लेफ्ट, ये दोनों चीजें यहाँ पर शामिल की जाएंगी। और अगर यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसमें लेफ्ट टू राइट का पेयर बस शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला की बात करेगा तो इसमें हम दोनों पेयर शामिल करेंगे, यानी टोटल हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। और अगर यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सीधे लेफ्ट टू राइट सिंपल सा एक पेयर बना है, तो आंसर इसका 1 होगा। अगर यदि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो आंसर होगा 3। अगर यदि क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को इस तरीके से कहते हैं कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं, तो आंसर आपका 1 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन और आपको सॉल्व करवाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे मेडिटेशन। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं या कितने ऐसे जोड़े संभव हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। दोनों चीज़ों का यहाँ पर जिक्र करेंगे। यहाँ पर हमें बताना है अंग्रेजी वर्णमाला और यहाँ पर बताना है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे लॉजिक करेंगे, अब मैं वो आपको बेसिक फंडा भूल जाता हूँ क्योंकि आपने बेसिक सीख ही लिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब इसको क्वेश्चन को कैसे करना है देखना। एम के बाद NOPQRSTUV, कोई पेयर नहीं मिला। ई के बाद देखेंगे EFGHIJK यम नहीं मिला। DEFGHIJK नहीं मिला। टी के बाद UVWXY कोई पेयर नहीं मिला। ए के बाद देखेंगे BCDE नहीं मिला। TUV नहीं मिला। IJK नहीं मिला। ओ के बाद नहीं मिला। यानी लेफ्ट टू राइट हमें कोई भी पेयर नहीं मिला। लेफ्ट टू राइट हमें कोई भी पेयर नहीं मिला। इसके बाद आप देखेंगे कि राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो एन के बाद कितना आया, एम के बाद एन के बाद कितना आएगा, एन के बाद ओ यानी एक पेयर ये मिला। NOPQRSTUVW कोई पेयर नहीं मिला। इसके बाद ओ से देखेंगे, ओ के बाद PQRSTUVW कोई पेयर नहीं मिला। इसके बाद TUVWXY नहीं मिला। ए के बाद देखेंगे ABCD एक पेयर ये मिला। इसके बाद देखेंगे डी के बाद ई एक पेयर इससे ये मिला। फिर इसके बाद देखेंगे डी ई के बाद एफ नहीं आया। फिर इसके बाद TUVWXIJK नहीं मिला। डी के बाद ई एक पेयर इसका इन दोनों में मिलेगा। यानी राइट टू लेफ्ट में हमें 3 पेयर मिले। अब आप खुद आप चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने ये सही किया या नहीं किया, क्या मैंने ये सही किया या गलत किया। तो आप यहाँ पर जब आप फिर से क्वेश्चन आप करेंगे तो फिर से आप पाएंगे कि यहाँ पर जब मैंने लेफ्ट टू राइट काउंट किया है तो मेरे पास कोई पेयर नहीं आया। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको अच्छे तरीके से काउंट करना है। आप यहाँ पर देखेंगे एम के बाद NOPQRSTUV नहीं आया। ई के बाद देखेंगे EFGHIJK नहीं आया। डी के बाद देखेंगे डी के बाद EFGHI ये पेयर मैंने छोड़ा था। यानी
डी के बाद एक ये पेयर मिला। फिर इसके बाद देखेंगे आई के बाद जे के एल एम एन ओ नहीं मिला। फिर इसके बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिला। ए बी सी डी ए, टी के बाद इसका पेयर नहीं बनेगा। आई के बाद जे के एल ओ के बाद नहीं बनेगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने जब लेफ्ट टू राइट काउंट किया तो हमारे पास एक पेयर ये आ गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट कितने मिल रहे हैं 1, और राइट टू लेफ्ट कितने मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट कितना आया 1, और राइट टू लेफ्ट कितने आए 3। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास पेयर कितना है 1 2 3 एंड कितने पेयर हैं 4। तो आप यहाँ पर देखेंगे राइट टू लेफ्ट कितने हैं 4। और जैसे ही 4 आते हैं, अब हम इन क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे कि अगर यदि यहाँ पर पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब दोनों को हम ऐड करेंगे, लेफ्ट टू राइट भी लेंगे और राइट टू लेफ्ट भी लेंगे। अगर दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 4 1 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 4। और अगर यदि पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, यदि हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट हमारा आंसर कितना होगा 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, पॉपुलेशन। मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा POPULATION, पॉपुलेशन। शब्द पॉपुलेशन में ऐसे कितने युग्म संभव हैं, शब्द पॉपुलेशन में ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यानी मैंने ये नहीं कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। अगर यदि बात इसकी आई है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दोनों पेयर काउंट करेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी, दोनों पेयर काउंट करेंगे। अगर यदि इसी क्वेश्चन में वो कह देता अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अगर क्रम की बात करता तो हम सीधे सीधे लेफ्ट टू राइट बस काउंट कर लेते, हमें वो रिवर्स में काउंट करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हम दोनों को काउंट करना है। अगर दोनों को काउंट करना है तो चलिए करते हैं काउंट। P के बाद QRSTUVWXY, कोई पेयर नहीं मिला। इसके बाद देखेंगे OP, ये एक पेयर मिला। P के बाद QRST, ये भी एक पेयर मिला। UVW, कोई पेयर नहीं मिला। फिर इसके बाद देखेंगे P तो हो गया PQRST, एक पेयर P से T के बीच में मिला। UVW, कोई पेयर नहीं मिला। U के बाद 21 होता है। 21 के बाद ये सारे नंबर छोटे हैं, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। L है, L के बाद देखेंगे LMNOPQR, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखेंगे ABCDEF, ये 20 है, इसके बाद कोई पेयर नहीं बनेगा। I से 9 है, 9 के बाद 10 11 नहीं आएगा। ये O है, O के बाद P, इसके बाद कोई पेयर नहीं बनेगा। यानी हमारे पास लेफ्ट टू राइट 1 2 3 कितने पेयर मिले 3। इसके बाद आप देखेंगे कि हमसे पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो हमें राइट टू लेफ्ट भी काउंट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे NO, यानी एक पेयर ये मिला, NO PQRSTUVW, कोई पेयर नहीं मिला। इसके बाद देखेंगे OPQRSTUVW नहीं मिला। IJKL, एक पेयर ये मिला। MNOP, एक पेयर ये मिला, और एक पेयर ये भी मिला। इधर देखेंगे आई के बाद फिर से मैं काउंट करवाता हूँ। IJKL, ये मिला। एल के बाद MNO, एक ये मिला। O के बाद P, ये भी मिला। यानी आई से हमें 3 पेयर मिले। इसके बाद TUVWXYZ, कोई पेयर नहीं मिला। इसके बाद देखेंगे ABCDEF, नहीं मिला। L के बाद देखेंगे LMNO, यानी L से O के बीच में भी एक पेयर बनेगा। LMNOP, यानी L से P के बीच में भी एक पेयर बनेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि LMNO ये मिल गया, LMNOP ये भी मिल गया। UVWXY, P के बाद QR नहीं मिला। O के बाद P, अभी एक पेयर ये भी बचा हुआ है। अब आपको यहाँ पर काउंट करना है कि टोटल कितने पेयर हुए राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट आपको देखेंगे 1 2 3 तो ये हो गए 4 5 6 7 8 9 10, कितने पेयर हो गए
10। टोटल कितने पेयर हो गए, वो मैंने 3 इधर लिखे हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि राइट टू लेफ्ट में यहाँ पर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने पेयर हैं, 7। अब आपको ऑप्शन में अगर यदि इसका परफेक्ट आंसर चाहिए तो हमारे पास कितने पेयर होंगे, 10। कितने पेयर होंगे, 10। लेकिन ऑप्शन में आपको ऐसे मिलेंगे कि 3 4 5 या 5 से ज़्यादा, 3 4 5 या 5 से ज़्यादा। उस कंडीशन में आपको ये पूरे पेयर काउंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप काउंट करेंगे और जैसे ही आपका काउंटिंग नंबर आपका 5 से ज़्यादा होगा, आप तुरंत डी ऑप्शन को टिक करेंगे कि 5 से ज़्यादा होंगे। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको करना है सब नंबर 75 24 693 ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या में आरंभ से उतने ही दूर हैं जितने कि अंकों को आरोही क्रम में लिखने पर होते हैं। फिर से आप क्वेश्चन सुनेंगे कि संख्या में ऐसे कितने अंक हैं जो कि संख्या में आरंभ से उतने ही दूर हैं जितने कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं। अब बात यहाँ पर आई है आरोही क्रम। आरोही क्रम में अब यहाँ पर देखना कि जिसमें जो अंक यूज किए गए हैं हम वही अंक यूज करेंगे, दूसरे कोई भी अंक यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 भी है, 6 के बाद 7 भी है, 7 के बाद लेकिन 8 नहीं है तो हम 8 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये गलती नहीं करनी है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2 3 4 5 6 7 मारे जोश के साथ आप बढ़ते चले गए और 8 9 भी आपने लिख दिया। तो अब आपको बात यहाँ पर ध्यान देना है कि 7 के बाद जस्ट क्या है 9, तो आप यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब आप इनको यहाँ पर देखेंगे कौन सा चेंज होता है और कौन सा चेंज नहीं होता। तो आप यहाँ पर देखिए 7 के साथ 2 का मैच हो रहा है, 5 के साथ 3, 2 के साथ 4, 4 के साथ 5, 6 के साथ 6, 9 के साथ 7 और 3 के साथ 9। तो सेम किस में आया, 6 पर आया। यानी ऐसे कितने पेयर हैं, तो आप कहेंगे एक पेयर। कितने पेयर हैं, एक पेयर है। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर भी अपना स्थान नहीं बदलती हैं, तो आपका आंसर होगा 1। दूसरा क्वेश्चन मैं अवरोही से भी आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि अवरोही से कैसे करेंगे। आपको लिखना है 59, 16, 48, 23 में ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या में आरंभ से उतने ही दूर हैं जितने कि अंकों को अवरोही क्रम में लिखने पर व्यवस्थित करने पर होते हैं। अब यहाँ पर देखें कि बात आई है अवरोही क्रम की, तो अवरोही क्रम में भी यही प्रोसेस करनी है। अवरोही क्रम आप ये बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, यानी पहले सबसे बड़े नंबर फिर उसके बाद छोटे नंबर। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो बोलेंगे 9, तो यहाँ पर लिखिए 9 के बाद 8 के बाद क्या 7 दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, 7 नहीं दिख रहा। 7 के बाद क्या दिख रहा है, 6 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1। यहाँ पर भी मैच करेंगे तो ये 5 से 9, 9 से 8, 1 से 6 से 5, 4 से 4, 8 से 3, 2 से 2, 1 से 1। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने पेयर मिले, 4 से 4 भी मिला और 2 से 2 भी मिला। यानी हमारे पास ऐसे कितने नंबर हैं या ऐसे कितने पेयर हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा 2। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चनों के लेवल को समझ पाए होंगे, क्वेश्चन कहते क्या हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन होते तो एकदम लल्लू टाइप के हैं, लेकिन अगर यदि कोई अच्छा वर्ड मिल गया तो उसमें वर्ड काउंट करने में आपको दिक्कत हो सकती है। आपको ये नंबर वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी ही लगते होंगे और इजी होते ही हैं, लेकिन जो आपको वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही थोड़ी डेंजरस होते हैं। मतलब काउंटिंग प्रोसेस होती है, काउंटिंग प्रोसेस में अगर ये थोड़ी सी गलती हो गई तो आपका आंसर गलत हो सकता है। और एग्जामिनर ऑप्शन भी ऐसे बनाता है कि 3, 4, 5 मतलब सिक्वेंस में दे देगा आपको। एक भी अगर यदि काउंटिंग मिस होती है तो आपका आंसर गलत होने के चांस मैक्सिमम रहते हैं। चलिए
तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।